हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान 9वीं और 11वीं की परीक्षा को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कब से आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होंगी, कितनी पारियों में आपका एग्ज़ाम होगा, कितने समय का आपका पेपर रहेगा, पूरा टाइम टेबल क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। 9वीं क्लास का भी और 11वीं क्लास का भी। आप सभी को पता है लगभग बोर्ड क्लास की जो एग्ज़ाम है वो एंड होने वाली हैं, 12वीं की भी और 10वीं की भी। और इसी बीच जो है अब जो नॉन बोर्ड क्लासेज हैं कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाली हैं। अप्रैल एंड से आपकी जो एग्जाम है वो स्टार्ट होंगी। तो प्रॉपर डेट बताने वाला हूं, शिफ्ट बताने वाला हूं और तैयारी कैसे करेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितना सिलेबस एग्जाम में आएगा, इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार जो कक्षा 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं हैं, जो वार्षिक परीक्षाएं हैं 2022-23 सेशन की, वो जो एग्जाम्स हैं वो जिला समान परीक्षा होगी। आप सभी को पता है कि जैसे जयपुर जिला है तो जयपुर जिले के जितने भी स्कूल्स हैं कक्षा 9वीं के, कक्षा 11वीं के, उन सभी को एक पेपर दिया जाएगा। अजमेर के जितने भी स्कूल्स हैं उनको एक पेपर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जिला समान परीक्षा पेपर जो है वितरण किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जयपुर जिले की बात करते हैं। जयपुर जिले की जो एग्जाम है वो 29 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। जी हाँ, जयपुर जिले की जो एग्जाम है वो 29 अप्रैल से आपकी जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और कितनी पारियों में होंगी, तो आपकी एग्जाम 2 पारियों में होने वाली है। कक्षा 9वीं की 11वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 29 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। 2 पारियों में आपकी एग्जाम होगी। पहली पारी है सुबह 7:45 से आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी और सुबह 10:30 बजे तक आपकी एग्जाम चलेगी। वापस से बता देता हूं, मॉर्निंग में 7:45 पर आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी, 10:30 बजे तक आपकी एग्जाम चलेगी। सेकंड शिफ्ट जो है आधे घंटे बाद स्टार्ट होगी, जो सुबह 11 बजे से लेकर 1:45 तक आपकी एग्जाम होगी। अब इस बार टाइमिंग क्या है, पहले क्या होता था आपको 3 घंटे, 3.25 घंटे मिलते थे। इस बार आपको 2 घंटे 45 मिनट ही मिलेंगे, यानी 2.25 घंटे आपको मिल रहे हैं। आधी घंटा आपका कम कर दिया है क्योंकि पेपर जो है छोटे क्वेश्चन ज्यादा होंगे, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो 29 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट होंगे, 2 पारियों में एग्जाम होंगे और 2.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। 2 घंटे 45 मिनट का आपका टाइमिंग रहेगा प्रत्येक पेपर का। ये तो रही बात आपके पेपर की, शिफ्ट की। अब मैं आपको बता देता हूं, टाइम टेबल बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहेगा, पेपर कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे और सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, लगभग सभी स्कूल के अंदर सभी क्लासेस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया होगा। 70% सिलेबस ही आपको पढ़ना है। क्लास 9th और क्लास 11th को 70% सिलेबस ही पढ़ना था। 30% जो सिलेबस था वो पहले रिड्यूस कर दिया था, तो ओनली 70% जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना था। तो फाइनली आपका जो सिलेबस है लगभग सभी स्कूल्स का कंप्लीट हो गया होगा और आपका रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। 29 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो लगभग 10-15 दिन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई पेपर कैसे आएगा। तो पेपर जो है मैं आपको बता देता हूँ। पेपर जो आपका रहेगा उसमें छोटे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, MCQs ज़्यादा होंगे, वन लाइनर ज़्यादा होंगे। और ये जब एग्जाम पैटर्न जारी किया था बोर्ड ने, जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न जारी किया था, उसमें बताया था कि जब बोर्ड क्लास हो चाहे नॉन बोर्ड क्लास हो, दोनों के जो है छोटे क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहेगी। इसीलिए आपका जो पेपर का समय उसको कम किया गया है कि जल्दी पेपर हो जाए, ठीक है ना, और जल्दी रिजल्ट दे पाए स्कूल वाले। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पर पेपर का समय कम कर दिया है, छोटे क्वेश्चन संख्या ज्यादा होगी। और एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैंने पहले ही काफी सारी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके लिए जो है मॉडल पेपर भी डाले हैं कि भाई इस टाइप के आपके मॉडल पेपर आएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9th क्लास का टाइम टेबल एग्जाम का। 29 अप्रैल को आपका पेपर होगा हिंदी का। उसके बाद के 2 दिन बाद में आपका 2 मई को पेपर होगा अंग्रेजी का। उसके बाद 4 मई को आपका विज्ञान का पेपर होगा। 5 मई को आपका संस्कृत, उर्दू और सिंधी का पेपर होगा। 6 मई को सामाजिक विज्ञान यानी SST का आपका पेपर होगा। 7 मई को सूचना प्रौद्योगिकी जो अवधारणा है उसका पेपर होगा। 9 मई को आपका मैथ्स का पेपर होगा, गणित का। और 10 मई को राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य का पेपर होगा। 11 मई को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर आपका रहेगा। तो आपके जो मेन पेपर है 29 अप्रैल को आपका हिंदी का हो जाएगा, 2 मई को अंग्रेजी का हो जाएगा, 4 मई को विज्ञान का हो जाएगा। इसके अलावा 5 मई को संस्कृत का हो जाएगा, 6 मई को आपका सामाजिक विज्ञान का हो जाएगा और इसके अलावा 9 मई को आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 11वीं क्लास की। देखो 11वीं क्लास में अलग अलग स्ट्रीम होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अनिवार्य सब्जेक्ट हैं वैसे, तो 29 अप्रैल को अंग्रेजी का पेपर होगा आपका और 2 मई को आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा। इसके बाद में 4 मई को भूगोल पहली पारी में जो है पेपर होगा और दूसरी पारी में जो है 4 मई को ही अंग्रेजी साहित्य
का पेपर होगा। 5 मई को हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य का पेपर होगा। और 5 मई को दूसरी पारी में जो है आपके आज़ादी के बाद का जो स्वर्णिम भारत है, जो इतिहास है, उसका पेपर होगा। 6 मई को भौतिक विज्ञान, व्यवसाय विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का पेपर होगा पहली पारी में, और दूसरी पारी में संगीत का पेपर होगा। 7 मई को जो है कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, वित्तीय लेखांकन का पेपर होगा पहली पारी में। 7 मई को ही दूसरी पारी में आपका जो है गणित का पेपर होगा। 9 मई को जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी टंकन, ये पहली पारी में एग्जाम होगा। 9 मई को ही दूसरी पारी में संस्कृत साहित्य होगा। नेक्स्ट आपका 10 मई को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर होगा। इसके अलावा जो है कृषि विज्ञान, मतलब आपको पता है एग्रीकल्चर में भी जो है कृषि रसायन होता है, और बायोलॉजी के अंदर भी रसायन होता है, मैथ्स के अंदर भी रसायन होता है। तो तीनों का जो पेपर है, मैथ स्ट्रीम का भी, बायोलॉजी का भी और एग्रीकल्चर का भी, 10 मई को आपका पेपर हो जाएगा। और इसके अलावा चित्रकला दूसरी पारी में हो जाएगा 10 मई को ही। 11 मई को आपका कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग हो जाएगा पहली पारी में, और दूसरी में आपका जीवन कौशल हो जाएगा। यानी 11 मई को 11वीं की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, 29 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, 11 मई को सभी एग्जाम खत्म हो जाएंगी। वहीं हम बात करें आपके 9वीं की, तो 9वीं की भी 11 मई को एग्जाम खत्म हो जाएंगी। तो 11 मई तक आपकी एग्जाम चलेंगी, 29 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आपकी एग्जाम चलेंगी। और 11 मई के बाद आप लगा लो कि आपका रिजल्ट भी जो है जल्दी जारी कर दिया जाएगा, और आपका उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपकी बोर्ड की तैयारी होगी, आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, क्योंकि इस बार कोई कोविड का प्रकोप नहीं है, तो आपको 100% सिलेबस पढ़ना होगा। तो इस बार आपको पूरी मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो 9th और 11th क्लास के जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे। टेलीग्राम पर भी 1-2 बच्चों का मैंने कमेंट देखा है, आया है आपका, तो अभी मैंने बता दिया है। धन्यवाद।